नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सफर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1, जिसमें हम हिस्ट्री यानी इतिहास से रिलेटेड प्रश्न लेके आए हैं और जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमारा पार्ट 18 है। पार्ट 17 हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपकी जो परीक्षा है वो 2 अगस्त से शुरू होने जा रही है, तो आपके पास बहुत ही कम समय है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको वन लाइनर के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास यानी हिस्ट्री के प्रश्न लेके आएंगे। तो बिना देरी करे चलते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इतिहास। क्या कहा जाता है इसको? इतिहास। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हीरोडोटस को। किसको कहा जाता है? हीरोडोटस को। दोस्तों, ये आपका एक प्रकार से रिवीजन करवा रहे हैं, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, आपको कितना आ रहा है आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हीरोडोटस को। क्वेश्चन नंबर 3, मानव जाति का पालना किस महादेश को कहते हैं? तो अफ्रीका महादेश को। किसको कहते हैं? अफ्रीका महादेश को। मानव सभ्यता का पालना किस महादेश को कहते हैं? तो एशिया महादेश को। ठीक है, अगर हम बात करें कि मानव जाति का पालना किस महादेश को कहते हैं? तो अफ्रीका महादेश को कहते हैं। अगर हम ये बात करें कि मानव सभ्यता का पालना, ठीक है, जाति का बोले तो अफ्रीका, सभ्यता का बोले तो आंसर क्या हो जाएगा? एशिया महादेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है हमारा, पाषाण कालीन सभ्यता की खोज कब और किसने किया था? तो ये हुई थी खोज 1863 में। कब हुई थी? 1863 में। और ये किसने खोज की थी? रॉबर्ट ब्रसफूट ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रसफूट ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1863 में रॉबर्ट ब्रसफूट ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न है, भारत का पुरातत्व संग्रहालय का नाम क्या है? बहुत बार एग्जाम में आया है। तो इसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय और ये कहाँ पे है? भोपाल में। ठीक, तो इसे याद रखेंगे। भारत का पुरातत्व संग्रहालय का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय और कहाँ पे है? भोपाल। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? तो कुत्ता यानी कि डॉग। ठीक है, आप सभी को पता होगा। किस काल को माइक्रोलीथ कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल को। किस काल में मानव अखेटक यानी शिकारी था? तो ये था पुरा पाषाण काल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरा पाषाण काल में दोस्तों मानव जो था वो शिकारी था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ये हुआ था पुरा पाषाण काल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरा पाषाण काल। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नव पाषाण काल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल में। चलिए अगला प्रश्न है, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। किसमें? मध्य पाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नव पाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी नव पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? तो ये मिला था इलाहाबाद के कोल्डीवास से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद के कोल्डीवास से दोस्तों पहली बार चावल का साक्ष्य मिला था।
चलिए अगला प्रश्न है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो ये थी तांबा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिले? तो मेहरगढ़ में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ में। सबसे पहले कृषि यानी एग्रीकल्चर के प्रमाण कहाँ देखने को मिले थे? तो ये मिले थे मेहरगढ़ में। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है सनगनकल्लू से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सनगनकल्लू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मगधा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महदहा से। राइट आंसर क्या होगा? महदहा से। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो दमदमा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दमदमा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो ये निकले हैं दमदमा से। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है नर्मदा घाटी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी। भारतीय उपमहाद्वीपीय में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुआ है लहुरा देव से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लहुरा देव से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? तो ये मिले हैं आदमगढ़ से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदमगढ़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मेहरगढ़ से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये बुर्ज होम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुर्ज होम। मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो गुजरात से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अनाज क्या था? तो ये था जौ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जौ। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त बहन भाई, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये किया था HD संकलिया ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? HD संकलिया। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि MP टेट आपका एग्जाम है और हिस्ट्री से, ये MP की हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है। पुरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे अखेट युग के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अखेट युग से। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये थे जॉन मार्शल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल। किस काल में मानव ने सर्वाधिक समय बिताया? तो ये बिताया है पुरापाषाण काल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरापाषाण काल में। कहाँ से मानव गड्ढे खोद कर रहता था? तो बुर्ज होम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुर्ज होम। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो गुफाएं जो हैं वो शिल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं अब्दुल्लागंज रायसेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल्लागंज रायसेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये है संस्कृति मंत्रालय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है भोपाल में। राइट आंसर क्या होगा? भोपाल। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुर्ज होम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बुर्ज होम। तो दोस्तों आज हमने ये टॉप 40 प्रश्न देखे और ऐसे हम डेली आपके लिए प्रश्न लाते रहेंगे।
जो आपका एग्ज़ाम है 2 अगस्त से मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा यानी एमपी-टेट सिलेक्शन टेस्ट 2023, ठीक है, और जो कि 2 अगस्त से हो रहा है और आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, तो हम आपको ऐसे वन लाइनर प्रश्नों को लाएंगे जिससे आपका रिवीजन होगा कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का, ठीक है। तो आपको ये अच्छा वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। बस आपका हमें सपोर्ट चाहिए, हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।